चलिए आज सबको मैरी क्रिसमस। आज हम डिस्कस करेंगे लैप ओपेरॉन के बारे में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन जो जीन एक्सप्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, कहाँ देखा जाता है? ई कोलाई। अब एग्जाम्पल के बैक्टीरिया में देखा जाता है। एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप ई कोलाई में। अभी ये जो ई कोलाई, ये लैक ओपेरॉन, अभी हम समझेंगे क्या है, कब इसका यूज करेंगे, वही ये जो टॉपिक का मेन फंडा है। अभी हम देखेंगे लैक ओपेरॉन है क्या। लैक, आज का टॉपिक है लैक ओपेरॉन। यहां पर जो लैक है, लैक में मतलब क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज जो मिल्क में हमें प्रोडक्ट पाया जाता है, उससे वहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैक्टोज। और दूसरा है ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रुप ऑफ जीन्स का मतलब है ओपेरॉन। अभी ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स से लैक्टोज का क्या रिलेशन? ग्रुप ऑफ जीन्स से लैक्टोज का क्या रिलेशन है? लैक्टोज ग्रुप ऑफ जीन्स से बनता है कुछ एंजाइम्स। उस एंजाइम का काम क्या है? इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना जीने के लिए। और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से। जब फूड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलता है। सपोज ई कोलाई है आपके अंदर और उसका चारों तरफ ग्लूकोज, तो सिंपल शुगर ग्लूकोज ही है। पहले तो ग्लूकोज को ही एनर्जी सोर्स, एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, पर ग्लूकोज का सराउंडिंग एनवायरमेंट, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कम हो गया। पर हमें ई कोलाई को जिंदा रखने के लिए तो उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो एनर्जी मिलेगा सपोज लैक्टोज से। तो सराउंडिंग ग्लूकोज खत्म, अभी लैक्टोज है। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना है। पर सिंपल शुगर और लैक्टोज में एक डिफरेंस है। ग्लूकोज को हम इजीली सेल के अंदर ले सकते हैं, उसका फिर प्रोसेस हो सकता है, ऐसा एंजाइम्स है। पर लैक्टोज को डायरेक्टली हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एंटर नहीं करवा सकते, इसलिए लैक्टोज को पहले उसको हमें ब्रेक डाउन करना होगा। लैक्टोज का ब्रेक डाउन का प्रोसेस ही लैक ओपेरॉन। अभी हम देखेंगे ये जो लैक ओपेरॉन दिखता कैसा है। ये हो गया जीन का सीक्वेंस। पहले क्या आया? प्रोमोटर, जहां पर आके आरएनए पॉल बैठता है। फिर आ गया ऑपरेटर रीजन, इसका क्या काम है अभी हम देखेंगे। फिर आ गया लैक जेड, फिर लैक वाई, फिर आता है लैक ए। ये तीनों जीन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स। यहां पर एक चीज आप देख सकते हो, एक ही प्रोमोटर से तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उससे प्रोडक्ट बनता है। यहां पर एक चीज, ये जो टाइप ऑफ आप देख पा रहे हो, इसको क्या है? पॉलीसिस्टोनिक फैशन। अगर एक ही प्रोमोटर से 3 जीन का एक्सप्रेशन, ये जो 3 जीन्स है, 3 जीन का अगर एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है तो उसको कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए तो बाद में, एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक एक्सप्रेशन। ये जो पॉलीसिस्टोनिक, सिस्टोन का मतलब क्या है? अर्ली नेम ऑफ जीन को कहा जाता है सिस्टोन। पॉलीसिस्टोन मतलब बहुत सारा जीन, एक से ज्यादा जीन का अगर एक्सप्रेशन एक ही प्रोमोटर से कंट्रोल होगा तो उस टाइप का जो एक्सप्रेशन है पॉलीसिस्टोनिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। और जो एमआरएनए इससे बनेगा, मतलब इससे जो एमआरएनए बनेगा उसको कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से तीनों डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। अभी हम देखेंगे जो तीनों, ये प्रोटीन का नाम क्या है। ये जो प्रोटीन्स है ये एक ही एमआरएनए से बनता है, इसलिए इसको कहा जाए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। दूसरी तरफ जो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स है, लाइक मैमल्स, हमारे अंदर क्या है? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। मतलब हमारे जीन का एक्सप्रेशन मोनोसिस्टोनिक एक्सप्रेशन। एक ही प्रोमोटर से
एक mRNA बनता है और एक mRNA से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। इन केस ऑफ मोनोसिस्टोनिक एक mRNA से एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इन केस ऑफ पॉलीसिस्टोनिक mRNA एक mRNA से डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो यही है मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक के डिफरेंस। सो लैक ओपेरॉन एक किसका एग्जांपल है? लैक ओपेरॉन एक पॉलीसिस्टोनिक mRNA का एग्जांपल कह सकते हो आप। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो लैक ओपेरॉन है, स्ट्रक्चरल जीन्स है लाइक लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ये क्या एनकोड कर सकता है? लैक जेड से बाद में यही जो प्रोडक्ट्स है वो ही जाके लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो पहले हो गया लैक जेड। लैक जेड से क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ये तो हो गया लैक ओपेरॉन में जो सिंपल चीजें। अभी हम देखेंगे कि इसमें जो ग्लूकोज हम पढ़ चुके हैं, इस ग्लूकोज को और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ये ग्लूकोज कैसे रेगुलेट करता है इस लैक ओपेरॉन को, वो अभी हम देखेंगे। तो उसमें ग्लूकोज का बेसिकली रोल क्या है? इस लैक जो ओपेरॉन है, इसमें ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ये कैसे रेगुलेट करता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लूकोज आके ये जो पूरा लैक ओपेरॉन का प्रोसेस है उसको कैसे, तो पहले कुछ टर्म के बारे में हमें समझना है, देखना है, वही पूरा प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। सो ग्लूकोज, हाउ ग्लूकोज रेगुलेट लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन को कैसे रेगुलेट करेगा? उससे पहले दोनों प्रोटीन के बारे में, दोनों कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। एक तो हो गया कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, नाम नहीं लिख रहे, आप बाद में जाके गूगल में भी देख सकते हो, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। दूसरा है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक बेसिकली ये सी कैप और CAMP, यही जो पूरा प्रोसेस है इसको रेगुलेट करेगा। एंड जो कैप से ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। सपोज ये हो गया कैप और यहां पर क्या है हमारा कैंप। सो ये कैप और कैंप जाके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा जिसको कहा कैप कैंप कॉम्प्लेक्स। सो ये जो CAMP, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ही पूरा जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करेगा। ये जब कैप के साथ CAMP का कैंप का बाइंडिंग होगा तब ये एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। बाद में वो ही जाके पूरा जो लैक ओपेरॉन प्रोसेस है उसको रेगुलेट करेगा। सो जब CAMP बनता कैसे वो देख लेते हैं। ATP से क्या होगा? CAMP। यहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा? सो लगेगा एडिनाइलेट साइक्लेज। ये बेसिकली एडिनाइलेट साइक्लेज के वजह से ही ATP कन्वर्ट होता है CAMP में, साइक्लिक AMP में। पर यहां पर जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इस एडिनाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम है, AC हम कह रहे हैं इसमें, तो ये जो एडिनाइलेट साइक्लिक एंजाइम है वो इनएक्टिव होता है। सो जो साइक्लिक AMP का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। पर जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जब कम होगा तब क्या होगा? एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होगा। अगर एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव है तो साइक्लिक AMP का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ये थोड़ा सा समझ लो, साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। अभी तो क्या काम है, कैसे ये रेगुलेट करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। साइक्लिक अगर हम थोड़ा सा और ड्रॉ करें ओपेरॉन को, जो सीक्वेंस है, पहले हो गया प्रोमोटर्स, ऑपरेटर, यहाँ पर जेड, यहाँ पर वाई और यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है रिप्रेसर और यहाँ पर है प्रोमोटर ऑफ द रिप्रेसर। सो प्रोमोटर को अगर हम देखेंगे इसमें एक साइड है, इस साइड को कहा जाता है कैप साइड। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है कैप CAMP कॉम्प्लेक्स,
ये आके इस कैप प्रोमोटर के अंदर ही एक साइट है जिसको कहा जाता है कैप साइट, इस कैप साइट में आके ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा। जब ग्लूकोज एब्सेंट रहता है, मतलब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है, CAMP, एक मिनट, अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है तो इस ओपेरॉन को ऑन हो, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है, सपोज लैक्टोज ज्यादा है, लैक्टोज ज्यादा है वो हम नहीं देख रहे हैं, तो लैक्टोज अभी, अच्छा ग्लूकोज कम है, फर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं, लैक्टोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ग्लूकोज नहीं है पर लैक्टोज है, तो हमें ओपेरॉन को, हम जानते हैं ओपेरॉन को क्या होना होगा, ऑन, क्योंकि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना है। तो इसलिए ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जब ज्यादा है, साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्या बनेगा, कैप ऑलरेडी रहता है सेल में, कैप के साथ मिलके कैप CAMP, साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो साइक्लिक AMP और कैप का जो कॉम्प्लेक्स है, ये जाके कैप साइड में जाके बाइंड करेगा। अभी इसका रोल क्या है, कैप साइड में जाके साइक्लिक AMP कैप का जो कॉम्प्लेक्स है वो तो बाइंड कर गया, इसका काम है जब RNA पॉल आएगा, सपोज RNA पॉल, ये है क्या है, RNA पॉल, RNA पॉल ही तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा जीन का, तो जब RNA पॉल आएगा तो उसको स्ट्रांगली इंटरेक्ट करने से हेल्प करेगा, स्ट्रांग इंटरेक्शन, मतलब RNA पॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैप कॉम्प्लेक्स स्ट्रांगली इंटरेक्ट्स विथ प्रोमोटर रीजियन, मतलब प्रोमोटर के साथ स्ट्रांगली बाइंडिंग में हेल्प करता है ये CAMP और जो कैप कॉम्प्लेक्स है ये। उसके बाद ये तीनों जो जीन्स है, इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, फिर mRNA से हमें प्रोटीन मिलेगा जो लैक्टोज को ब्रेक करेगा। हाई एक्सप्रेशंस ऑफ द जीन एंड हाई, जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटीन का बहुत ज्यादा हाई रहेगा। अभी हाई और क्यों यहाँ पर हम हाई लिखे, बाद में हम जब देखेंगे समझ पाएंगे। तो जो प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होगा, जीन्स का एक्सप्रेशन होगा और प्रोटीन बनेगा। सो ये तो हो गया एक जग, लैक्टोज जो ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। पर अभी हम देख रहे हैं दूसरा सिनेरियो, ऐसे भी हो सकता है जो नॉर्मल केस में होता है कि अगर नंबर 2 सिनेरियो, ग्लूकोज तो एब्सेंट है, लैक्टोज तो अभी ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टो एब्सेंट है, तो इस केस में क्या होगा, सिंपली हम जानते हैं रिप्रेसर यहां से बनेगा, ठीक है। अगर यहां से जो रिप्रेसर बनता है लैक आई से, वो रिप्रेसर जाके काम क्या है, ये ऑपरेटर रीजन में बाइंड हो जाएगा। अगर ऑपरेटर रीजन में रिप्रेसर बाइंड कर गया तो RNA पॉल क्या बाइंड करेगा, प्रोमोटर में नहीं, RNA पॉल तो नहीं आ सकता। दूसरी, ये तो हो गया एक CAMP का कंसंट्रेशन, हम जानते हैं जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि जो एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है उसका वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो CAMP का कंसंट्रेशन है, कैप तो अभी बैठा हुआ है, क्या कैप जाके कैप साइड में बाइंड कर पाएगा, कैप इस कैप साइड में नहीं बाइंड कर सकता इन एब्सेंस ऑफ साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP के एब्सेंस में कैप जाके ये जो साइड है कैप साइड में नहीं बाइंड कर पाएगा। सो RNA पॉल भी नहीं आया, कैप कॉम्प्लेक्स भी नहीं बाइंड किया, तो इसका एक्सप्रेशन ही नो एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन्स, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, पूरा जो ओपेरॉन है वो ऑफ हो जाएगा क्योंकि लैक्टोज नहीं है। सिंपली ग्लूकोज से लैक्टोज का क्या काम, जब ग्लूकोज ही है। ये हो गया दूसरा सिनेरियो। तीसरा जो सिनेरियो है अभी वो देखेंगे। तीसरा सिनेरियो में अभी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो क्या होगा, CAMP का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कम ही होगा, जो CAMP साइक्लिक AMP का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है। तो कैप कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, तो कैप और कैप का जो कॉम्प्लेक्स था वो नहीं बनेगा, कैप कॉम्प्लेक्स जो था वो नहीं बन पाएगा।
पर यहां पर चीज लैक्टोज जो है, लैक्टोज जाके एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, एलोलैक्टोज। फिर ये एलोलैक्टोज जाके जो रिप्रेसर यहां से बनता है, उस रिप्रेसर के साथ ये एलोलैक्टोज बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इसके अंदर कुछ कंफर्मेशन का चेंज हो जाएगा और ये जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन में नहीं बाइंड कर पाया तो आरएनए पॉल आएगा, प्रोमोटर में बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आगे तो ऑपरेटर नहीं है, इसको इनहिबिट नहीं कर सकता। पर यहां पर एक चीज है, सीएमपी और कैप कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। क्या आरएनए पॉल तो बाइंड करेगा प्रोमोटर के साथ, पर स्ट्रांगली बाइंडिंग नहीं कर सकता इन एब्सेंस ऑफ कैप कैम कॉम्प्लेक्स। सो बाइंड तो करेगा, वीकली एक बाइंडिंग होगा प्रोमोटर के साथ, इसलिए जो जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो तो होगा, पर लो एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन, लो एक्सप्रेशन होगा। ये जो जीन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका बहुत ही कम मात्रा में प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकोज और लैक्टोज का प्रेजेंट। तो यही प्रोसेस से जो पूरा लैक ओपेरॉन है वो कंट्रोल होता है। एंड एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों एब्सेंट है, लैक्टोज भी एब्सेंट है, ग्लूकोज भी एब्सेंट है, उस केस में ये जो ओपेरॉन है ये बंद रहेगा, क्योंकि रिप्रेसर तब जब लैक्टोज भी एब्सेंट, सपोज हम देख लेते हैं, जब लैक्टोज भी एब्सेंट है और जो ग्लूकोज है, सपोज ग्लूकोज भी एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है, तब क्या होगा लैक ओपेरॉन का? कुछ नहीं, सिंपली मतलब डिफॉल्ट केस में क्या होगा, आई से क्या बनेगा, रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड करेगा, प्रोमो आरएनए पॉल आके यहाँ पर नहीं बाइंड कर पाएगा, तो लैक जो पूरा ओपेरॉन है वो ऑफ रहेगा। सब ग्लूकोज भी अगर नहीं रहता और लैक्टोज भी नहीं रहता, आप कहते हो कैप कॉम्प्लेक्स बनेगा, ग्लूकोज नहीं है तो कैप कैम कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर कैप कैम कॉम्प्लेक्स बना भी, कैप साइड में बाइंड किया भी, तो क्या फायदा, ऑपरेटर में तो ऑलरेडी बैठा हुआ है रिप्रेसर, तो आरएनए पॉल तो नहीं बाइंड कर पाएगा। तो बेसिकली ये जो लैक ओपेरॉन है, जो फोर्थ नंबर सिनेरियो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन प्रेजेंस ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ये पूरा जो ओपेरॉन है वो ऑफ रहेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सपोज ये लैक्टोज है, लैक्टोज किससे बनता है? एक तो हो गया ग्लूकोज और दूसरा हो गया गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बीटा गैलेक्टोसाइड इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। अगर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फिर हमें सिंपल शुगर मिल गया, तो सिंपल शुगर से फिर हमारा जो एनर्जी है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम मतलब इकोलाई या फिर मोस्ट कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो लैक ओपेरॉन को चला सकता है। नेक्स्ट हो गया लैक वाई। लैक वाई से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइड पार्मिएज, नाम में ही छुपा हुआ है इसका काम। पार्मिएज का मतलब क्या? सपोज ये बैक्टीरिया है इकोलाई, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया है। अभी इकोलाई बैक्टीरिया का इधर ये जो रहेगा पार्मिएज। पार्मिएज एक चैनल प्रोटीन कह सकते हो जो बाहर से लैक्टोज जो है उसको अंदर आने का काम करता है। कौन? पार्मिएज। कि लैक्टोज को बाहर से, एनवायरमेंट में लैक्टोज पड़ा हुआ है, उस लैक्टोज को अंदर लाना है, लाने का काम कौन करेगा? पार्मिएज। फिर आता है लैक ए, ये इनकोड कर सकता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये ट्रांस एसिटाइलेज का जो मेन फंक्शन है लैक ओपेरॉन वो हम नहीं जान पाए, अगर आपको पता है तो जरूर बताना कमेंट में। तो ये क्या करता है? एसिटाइल कोए से एसिटाइल ग्रुप को लेके, एसिटाइल जो ग्रुप है उसको लेके ट्रांसफर कहां करेगा? ट्रांसफर बीटा गैलेक्टोसाइड में। बीटा गैलेक्टोसाइड में जाके वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा ट्रांस एसिटाइलेज। पर इसका काम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हो गया जो लैक ओपेरॉन से बनता है, एंड यही प्रोडक्ट्स बाद में लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन है उसमें हेल्प करता है। फिर अल्टीमेटली उससे इकोलाई या जो भी बैक्टीरिया उसको एनर्जी मिलता है। तो ये तो हो गया
प्रोडक्ट के बारे में। अभी जो मेन चीज हमें पढ़ना है वो है रेगुलेशन, मतलब ये रेगुलेट कैसे होगा, सारा जो प्रोसेस है ये रेगुलेट कैसे होगा। तो ये हो गया प्रोमोटर। प्रोमोटर के इधर क्या रहेगा, लैक आई, जिसको रिप्रेसर कहा जाता है। इसके जो प्रोटीन बनेगा वो है रिप्रेसर, और लैक आई का रिप्रेसर पी डैश हम इसको कह रहे हैं प्रोमोटर ऑफ द लैक आई। नॉर्मली जब इन्वायरमेंट में सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट, प्लास का मतलब ग्लूकोज है, तो अभी इन्वायरमेंट में ग्लूकोज है, क्या ये जो एंजाइम्स है इसको तैयार करना जरूरी है? तो आंसर है नहीं। क्यों तैयार करेगा? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो सिंपल शुगर को एक्सेप्ट करेगा। तो सिंपल शुगर को जब वो लेके एनर्जी बना सकता है, तो इस एंजाइम को क्यों फालतू में क्यों इसको प्रोड्यूस करेगा? तो ये जो लैक ओपेरॉन को इसको क्या करना होगा, ऑफ। सो जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये जो ओपेरॉन है ये क्या होगा, ऑफ होगा। अभी कैसे ये ऑफ होगा वो हमें अभी देखना है। ऑफ होने के लिए लैक आई से क्या बनता है, एक रिप्रेसर, ये हो गया एक रिप्रेसर प्रोटीन, इसका नाम है रिप्रेसर। ये क्या करता है, लैक ओपेरॉन को बंद ऑफ करता है। ये रिप्रेसर जाके जो ऑपरेटर रीजियन है, ये ऑपरेटर रीजियन में ये रिप्रेसर जाके बैठ जाता है। अगर रिप्रेसर जाके ऑपरेटर रीजियन में बैठ गया तो आरएनए पॉल आके बाइंड कर पाएगा क्या प्रोमोटर पे? तो नहीं, आरएनए पॉल आके प्रोमोटर में नहीं बाइंड कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर रीजन में ऑलरेडी रिप्रेसर बैठा हुआ है, प्रोमोटर को आगे नहीं जाने देगा। तो ये तो हो गया जब ग्लूकोज का प्रेजेंट है। अभी क्या हुआ, अभी हम देख रहे हैं ग्लूकोज एब्सेंस, इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ये तो हो गया ग्लूकोज प्रेजेंट में क्या होगा। अभी ग्लूकोज अगर एब्सेंट रहा, मतलब कह सकते हो, और लैक्टोज प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में ग्लूकोज एब्सेंट है पर लैक्टोज प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, अभी लैक्टोज, सो ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट। अभी क्या है, ग्लूकोज जो है ब्रो एब्सेंट है, और क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज अभी प्रेजेंट है। तो उसको एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए उसको तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किससे लेगा? अभी तो उसको लैक्टोज का जो लैक ओपेरॉन है उसको ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस एंजाइम्स को उसे चाहिए, लैक्टोज को उसे ब्रेक डाउन करना है, फिर उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके एनर्जी का कंज्यूम करना है। तो क्या करेगा, ये जो लैक आई से एक चीज याद रखना, तो अभी आप कहोगे ये बैक्टीरिया इससे पार्मिएज। सो ये जो पार्मिएज मतलब जो लैक्टोज को बाहर से इकोलाई के अंदर लाने का काम कर रहा है, वो एंजाइम्स थोड़ा थोड़ा करके बनता है, मतलब ऐसे नहीं पूरा स्टॉप हो जाता है, बहुत ही लो कंसंट्रेशन में वो बनता है। तो पार्मिएज भी बना ऑलरेडी है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में है, बहुत ही कम मात्रा में पर है। तो वो थोड़ा सा लैक्टोज बाहर से अंदर आया, वो लैक्टोज जब बाहर से आया, वो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, एलो लैक्टोज, थोड़ा स्ट्रक्चरल उसको चेंज होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एलो लैक्टोज में। इस एलो लैक्टोज का काम क्या है, जो रिप्रेसर यहां पर बनेगा, मतलब सपोज यहां पर रिप्रेसर है बनता है, जो रिप्रेसर बनता है उसके साथ जाके ये एलो लैक्टोज जाके बाइंड कर जाएगा। अगर एलो लैक्टोज इसके साथ बाइंड कर गया ये रिप्रेसर के साथ, तो इसका कन्फर्मेशन में चेंज हो जाएगा। सपोज ये कन्फर्मेशन में कुछ चेंज हो गया, ये कन्फर्मेशन लेके ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं कर पाएगा, ये कन्फर्मेशन उसको अलाउ नहीं करेगा कि जाके तुम ऑपरेटर रीजन में बाइंड करो। सो ये ऑपरेटर में नहीं बाइंड कर पाएगा। अगर ये ऑपरेटर में नहीं बाइंड कर पाएगा, सो जो आरएनए पॉल है जाके प्रोमोटर में जाके बाइंड करेगा, और प्रोमोटर में आरएनए पॉल बाइंड करने के बाद पूरा इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा, एमआरएनए, फिर एमआरएनए से जो प्रोटीन्स है वो बन जाएगा। सो जब एनवायरमेंट में ग्लूकोज का एब्सेंस है, लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, उस केस में जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ आके एलोलैक्टोज बाइंड करेगा। एलोलैक्टोज एक लैक्टोज का ही एक डिफरेंट कन्फर्मेशन है,
वो एलोलैक्टोज आके जब रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है तो रिप्रेसर के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है, वो जाके ऑपरेटर जो रीजन है उसमें बाइंड नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली आरएनए पॉल आके प्रोमोटर में बाइंड करेगा, जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है लैक ओपेरॉन का, सिंपली ये प्रोसेस है लैक ओपेरॉन का। ये जो इसको कहा जाता है इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब ये जो एलोलैक्टोज या लैक्टोज है इसको कहा जाए इंड्यूसर, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ही ये लैक जो ओपेरॉन है ये इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाए इंड्यूसर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द ओपेरॉन, और मतलब ये जो लैक ओपेरॉन सॉरी मतलब एलोलैक्टोज की वजह से ही ये लैक ओपेरॉन ऑन हो पाया है, इसको कहा जाता है क्या, इंड्यूसर। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो है